दोस्तों आईपीएल 2026 का 11 और एक और सबसे ज़बरदस्त रोमांचक महामुकाबला। आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत दोस्तों चेन्नई के टॉस जीतने से होती है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टीम बेंगलोर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया दोस्तों। फिर महामुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलोर की टीम के फिलिप शॉर्ट और विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में देखा जाए तो बेंगलोर की शुरुआत काफ़ी धीमी रह गई थी रफ्तार। चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद के खिलाफ मैदान में मौजूद विराट कोहली और फिल शॉट ने जरूर आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया दोस्तों, परंतु खलील अहमद की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। इस पहले ओवर में महज 5 रन बटोर पाए, लेकिन दोस्तों दूसरा ओवर और भी कुछ इसी प्रकार को देखने को मिलता है, जहाँ गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी ने अपने अनुभव का पूरी तरीके से फायदा उठाया दोस्तों, और कभी अपनी अंदर तो कभी बाहर जादुई गेंद दोनों ही बेंगलोर के बल्लेबाजों को उलझा में रखा। इस ओवर के महज 6 रन बन पाए इस ओवर में, लेकिन बेंगलोर की टीम को दिया दोस्तों देखा जाए तो अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पहले ही ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से बेंगलोर के ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। दोस्तों विराट कोहली और फिलिप शॉर्ट ने बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंदबाजी इतनी तूफानी तरीके से कराई जा रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज अब एक भी चौका अपने नाम करने में सफल नहीं रहे। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ एक बार फिर मैच में तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां खलील अहमद ने एक बार फिर अपनी तेज तरार गेंदबाजी का नमूना पेश किया और दोस्तों विराट कोहली को कभी फिलिप शॉर्ट को तंग करते हुए इस ओवर में भी मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका ही दिया। दोस्तों देखते ही देखते अब 3 ओवरों का खेल पूरा खत्म हो चुका था और 3 ओवरों में काफ़ी शर्मनाक बल्लेबाजी बेंगलोर की ओर से देखने को मिल रही थी। बेंगलोर महज 17 रन की स्कोर बोर्ड पर लगाने के लिए सफल हुआ था, लेकिन दोस्तों पावर प्ले के 3 ओवर बचे थे। ऐसे में समाजना की स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था। किसी भी हाल में अब बेंगलोर के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अगले गियर में बदलना जरूरी था। दोस्तों अब कुछ देखने को मिलता है कि मैच के चौथे ओवर में जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना असली अंदाज दिखाया और लुक शॉट ऑफ साइड की तरफ से एक और 6 जड़ दिया दोस्तों, सीधे में तब्दील कर डाला और पहली बार बेंगलोर के प्रशंसकों को झूमने का भी मौका दिया और तालियां बजाने का मौका दिया। दोस्तों जड़ने के बाद कोहली नहीं रुकने, बल्कि उन्हें ओवर की चौथी गेंद पर भी अपना हाथ खोलने और सामने को कदम का इस्तेमाल करने का खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए इस बार गेंद के चौके में तब्दील कर दिया इस गेंद को और ओवर को पूरी तरीके से बेंगलोर के हित में दिया। दोस्तों खुद के दम पर इस ओवर में कोहली ने करीबन 12 रन लिए। दोस्तों पिछले ओवर में काफ़ी बुरी तरह कोहली ने गेंदबाजी पर मौजूद मैट हेनरी की पिटाई की थी, लेकिन धुलाई के बाद इस कारण मैच में यानी 5वें ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को दी। अंशुल कंबोज ने भी दोस्तों आते ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फैसला सही साबित करने के लिए दिखाया और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर फॉर्म में चल रहे गजब की में विराट कोहली ने ऑफ साइड की ओर उनको एक और जोरदार चौका जड़ा। मानो जैसे अंशुल कंबोज को कोहली का यह अंदाज पसंद नहीं आया था। उनकी अगली गेंद पर उनकी पटकी हुई गेंद पर अंशुल कंबोज ने किंग बॉस विराट कोहली को फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों आज के महामुकाबले की टीम को लगा था दोस्तों, और दोस्तों विराट कोहली के लिए कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं रह पाया। विराट कोहली 18 गेंद में 28 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों, और पावर प्ले में ही बेंगलोर का सबसे बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते हालांकि जलोस में चेन्नई के खिलाड़ियों में खुशी नजर आ रही थी, खुशी की लहर। वही दूसरी ओर स्टेडियम में बैठे बेंगलोर के प्रशंसकों के बीच में एक तरह से सन्नाटा सा छा गया दोस्तों विराट कोहली का आउट होने से। विराट कोहली का विकेट मतलब कोहिनूर चेन्नई के हाथ लग गया था। दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलोर की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल। भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली का कीमती विकेट चेन्नई ने अपने हित में किया, लेकिन इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज फील्ड शॉट के पीछे की ओर से अपना बल्ला खोला और कट लगाते हुए विकेट कीपर संजू सैमसन के बगल से शानदार चौका निकला।
दोस्तों पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बेंगलोर के पास अब था बचा हुआ था, लेकिन जिस कारण देखना दिलचस्प था ना, उसी कारण आखिरी ओवर में कौन सी टीम अपने हित में करती थी। ऐसे में दोस्तों पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आई चेन्नई की ओर से तूफानी बल्लेबाज खलील अहमद, जिन्होंने एक बार भी अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरा नहीं था और पहली 5 गेंदों में फिल शॉट एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे तैसे ओवर की अंतिम गेंद पर ऑफ साइड की ओर फील्ड शॉट ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला खोला और जोरदार चौका जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो अब तक एक संभली हुई शुरुआती बेंगलोर को इस पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल टारगेट रखना नामुमकिन था। और दोस्तों मौजूद देवदत्त पडिक्कल और फिल शॉट अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के साथ ही ओवर में देखने को मिलती हैं। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज का एक बार आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज फिल शॉट ने समाचार लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर से 101 मीटर लंबा चमचमाता हुआ 6 जड़ा लॉन्ग लेंथ वाला। इसी के बाद चौथी गेंद पर सनसना हुआ पुल लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। इस बार अंशुल कंबोज का यह और काफ़ी महंगा साबित हो रहा था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे रन ले दिए थे ना। इन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए। धीरे धीरे अब देखा जाए तो बेंगलोर की रनों की रफ्तार तेजी से होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी दोस्तों। मैच के 7वें ओवर में तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का समाचार लेने के बाद अगले ओवर में फिलिप शॉट ने गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को सीधे दर्शकों के बीच में डाल दिया दोस्तों। परंतु बता दूं आने वाले नूर अहमद की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इनके बाद अपनी लाइन लेंथ के बदलाव किया। महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका बेंगलोर की टीम को दिया दोस्तों। एक छोर से भले ही फिल शॉट खराब गेंदों का समाचार लेते हुए समय समय पर कभी भी चौका तो कभी जड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, दूसरी छोर से अभी तक देवदत्त पडिक्कल बल्ला पूरी तरीके से खामोश था। ऐसे में रन रेट को बढ़ाना था तो आवश्यकता थी दोस्तों दूसरे छोर से पडिक्कल भी अपना हाथ खोले और दोस्तों ऐसा कुछ करने से देखने को मिला कि मैच के 9वें ओवर में चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए जेमी ओवरटन के खिलाफ पहली 2 गेंदों में सामान देने वाले ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर उड़ता हुआ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को बेंगलोर के हित में लाकर डाला। दोस्तों विराट कोहली का कीमती विकेट गिर जाने के बाद अब बेहतरीन साझेदारी फिलिप शॉट और पडिक्कल के बीच में मैदान में देखने को मिल रही थी। अच्छी गेंद का सम्मान तो कर रहे थे, लेकिन पूरी गेंद को भी उसने सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री में पहुंचाते रहे। इसी कारण दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी कंप्लीट कर ली थी। यह जोड़ी दोस्तों एक विशाल टारगेट के पीछे बेंगलोर की टीम को लेकर जा रही थी। तभी मैच का 11 ओवर लेकर शिवम दुबे मैदान में पहुंचे और पहले ही ओवर में धमाल मचा डाला और पहली 3 गेंदों में 2 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहा था। फिलिप शॉट को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद नूर अहमद के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और झटका बेंगलोर की टीम को दे दिया। आपको बता दें दोस्तों कि चेन्नई के खिलाफ 30 गेंदों में 46 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। बेंगलोर का विस्फोटक बल्लेबाज जाल में फंसने के चक्कर में अब काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आने लगी थी। चेन्नई के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बेंगलोर के प्रशंसकों के चेहरे पर एक तरफ से सन्नाटा सा छा गया। बल्लेबाजी के पवेलियन लौट जाने के बाद अब दोस्तों टीम को संभालने के लिए मैदान में उतरते हैं रजत पाटीदार। परंतु दोस्तों पाटीदार अपना हाथ खोलते हैं उससे पहले ही विकेट चटकाने वाले शिवम दुबे के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने अपना असली अंदाज दिखाया और ऊपर कट तरफ शॉट जड़ने हुए पीछे की ओर से जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों कहते हैं ना कि उनको अपना असली अंदाज दिखाना ही पड़ता है। कुछ ही अगले ओवर में देखने को मिलता है जहां साथ निभा रहे नए बल्लेबाज पाटीदार ने भी अपना मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ ओवर की पहली गेंद पर कवर स्ट्राइक करते हुए एक और चमचमाता हुआ 6 जड़ दिया। वहीं उसके ओवर के बाद तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों दीर्घा में पहुंचा दिया। इस एक ओवर में पूरी तरीके से मोमेंट्स में ही बदल दिया एक ओवर को, क्योंकि नूर अहमद को धोने के बाद मैच में अगली यानी
13वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने समाचार लिया शिवम दुबे का, जहां पर दूसरी गेंद पर पाटीदार ने तो कुछ जड़ा, लेकिन इसके बाद रनों की बरसात करते हुए नजर आ रहे देवदत्त पड्डीकल। उन्होंने अगली 4 गेंदों पर मैदान में आतंक मचा डाला। अगली 4 गेंदों में 2 से ज्यादा चौके तब्दील किया और दोस्तों गेंद सीधे स्टेडियम में बाहर चली गई। इसी के चलते हुए मतलब दोस्तों इसी प्रकार और भी बेंगलोर ने पहले अपने हित में किया, जहां पर एक रजत पाटीदार ने जहां तो वहीं आखिरी गेंद पर टीम डेविड ने भी एक तेज तरार वाला चौका लगाते हुए 20 ओवरों का खेल खत्म होने तक बेंगलोर को 250 रनों का एक जबरदस्त टारगेट इस महामुकाबले में हासिल किया। और दोस्तों चेन्नई के सामने 251 रनों का जबरदस्त एक विशाल टारगेट रखा पहाड़ जैसा। तो दोस्तों इसके बाद में इस टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं। तो दोस्तों बेंगलोर ने दिया हुआ टारगेट बड़ा था। बेंगलोर के द्वारा बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की अपनी टीम को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफ़ी शर्मनाक रही है। बेंगलोर की ओर से पहला ओवर लेकर आए जैकब डफी के खिलाफ ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर रोटेट मौजूद चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने पटकी हुई गेंद पर एक आसमानी सिक्स जड़ा। तो दोस्तों इसके बाद में ज़्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए। उसकी अगली गेंद पर पीछे की ओर से कट लगाने के चक्कर में स्लीप में खड़े देवदत्त पड्डीकल को एक और आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही उसको विकेट गंवा दिया। और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ आज प्रशंसकों की उम्मीदों पर खतरा उतरने की में पूरी तरह असफल रहे। मात्र 7 रनों की पारी खेलकर आउट हो चुके। दोस्तों पहली ओवर में चेन्नई के कप्तान का विकेट हाथ लगने पर उनका अलग ही लाजम सामने नजर आ रहा था, उनकी अलग ही खुशी की लहर चमक रही थी। तो उसकी वही दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी निराश होकर आउट हो जाते हैं। दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरते हैं युवा बल्लेबाज आयुष महांद्रे। बेंगलुरु की घातक गेंदबाजी के सामने दोस्तों आज अपने आप को सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहे। ओवर लेकर यानी मैच का दूसरा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आते हैं और दोस्तों कप्तान पाटीदार को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन लौट जाते हैं। आयुष महात्रे आज इस टीम के लिए एक महानी रन बना पाए। अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी अब घातक गेंदबाजी में के दम पर बेंगलोर पूरी तरह से इस महामुकाबले में चेन्नई को पीछे की ओर धकेलता जा रहा था। दोस्तों अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लग पाए थे और 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरते हैं बल्लेबाज सरफराज खान जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया। ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कट लगाते हुए शानदार चौका लगाया और धमाकेदार तरीके से दोस्तों अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं कि इस चौके में के बाद सरफराज यानी नहीं रुकने वाले आखिरी गेंद पर भी पीछे की ओर अपना बल्ला खोला और इस ओवर की दूसरा चौका अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए 2000 बल्लेबाजी करने की, परंतु दोस्तों पावर प्ले के बाद अपने यानी मैच के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कुणाल पांडे ने आते ही मैदान में धमाल मचा दिया। इस ओवर में एक और दोहरा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। अपनी पहली गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे सरफराज खान को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया दोस्तों और विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवा दिया, कैच आउट करवा दिया दोस्तों और उन्हें भी आउट भेज दिया ड्रेसिंग रूम में। एक गेंदबाजी दूसरी छोर पर खड़े कार्तिक शर्मा का कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। बता दूं कि सरफराज खान 50 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरी ओर से कार्तिक शर्मा मात्र 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में और अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पूरी तरीके से इस मुकाबले पर कब्जा करते हुए बेंगलोर की टीम नजर आ रही थी। तो अब तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लग पाए थे दोस्तों और आधी बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुकी थी। इसी प्रकार चलते हुए दोस्तों जेमी ओवरटन भी गलती कर बैठते हैं और गेंदबाजी पर आए सुयश शर्मा को के खिलाफ भी सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर 37 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर विकेट अपना गंवा देते हैं और इस यह महामुकाबला जीतने की चेन्नई की उम्मीदें भी लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। महज 2 विकेट चेन्नई के पास थे दोस्तों। यह 2 विकेट भी बेंगलोर के गेंदबाजों ने 19 ओवर से पहले चटका लिए थे। इसी के साथ बेंगलोर ने आज का यह महामुकाबला 43 रनों से अपने नाम कर डाला और ये 43 रनों से महामुकाबला जीत लिया और जीत अपने नाम हासिल की दोस्तों। तो बताइए दोस्तों आपको ये जीत कैसी लगी और इस मैच के अंदर सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी कौन सा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।